हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिरर फॉर्मूला या दर्पण सूत्र के बारे में। ठीक है, जिसका सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब यहाँ पर दो बातों का आपको ध्यान रखना होगा। जैसे यहाँ पर v का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी, u का मतलब होता है वस्तु की दूरी, और f का मतलब होता है फोकस दूरी। ठीक है, अब इसमें कभी कभी साइन निगेटिव लिया जाता है और कभी कभी पॉजिटिव। आइए समझते हैं कि निगेटिव कब लेंगे और पॉजिटिव कब लेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने एक लाइन खींची, प्रिंसिपल लाइन है ये। ठीक है, ठीक है, और यहां से हमने एक लेंस इस पर डाला है, सॉरी दर्पण डाला है। ठीक है, दर्पण जिस जगह पर होता है उस जगह से बाईं ओर जाने पर निगेटिव और दाईं ओर जाने पर पॉजिटिव होती है। बाईं ओर क्या होगा? निगेटिव, और दाईं ओर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। याद रखिए क्या चीज, कि जब भी हम दर्पण से बाईं ओर जाएंगे तो हमेशा क्या होगा? निगेटिव वैल्यू होगा, और जब हम दाईं ओर जाएंगे तो हमेशा कैसा वैल्यू होगा? पॉजिटिव वैल्यू होगा। ठीक है, अब यहाँ बाईं ओर पर हमेशा वस्तु को रखा जाता है, जिसको O से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर इसको P से डिनोट करते हैं। पोल होता है, इसको ध्रुव कहते हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो U हमेशा, वस्तु जो होता है हमेशा बाईं ओर होता है, इसीलिए हम U, V और F के साइन कन्वेंशन के बारे में जानेंगे। U में हमेशा साइन निगेटिव होता है, क्यों? क्योंकि ये हमेशा दर्पण से बाईं ओर पाया जाता है। ठीक है, और V में दो तरह से पाए जा सकते हैं, या तो निगेटिव में या फिर पॉजिटिव में। अगर ये दर्पण के आगे बनता है, ठीक है, दर्पण के आगे बनता है, इस तरफ को आगे कहते हैं, इस तरफ को पीछे कहते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि ये लेंस जो होता है, दर्पण जो होता है, दर्पण के पीछे आगे, ये डिपेंड करता है कि कौन सा दर्पण है आपका। उत्तल होगा तो याद रखिएगा, उत्तल होगा तो इस तरफ बनेगा, ये बन जाएगा पीछे, और अवतल रहेगा तो ये बन जाएगा पीछे। ठीक है, और जस्ट के अपोजिट हो जाएगा आगे, है ना। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर यहाँ से यहाँ की दूरी कहलाती है u, क्योंकि ये वस्तु है और ये क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी, और ये डायरेक्शन की तरह है, बाईं ओर है। डायरेक्शन का क्या है? बाईं तरफ, इसलिए क्या होगा? हमेशा निगेटिव होगा। ये क्या होगा? हमेशा निगेटिव होगा। याद रखिएगा इस बात को। और जब कभी u जो है दर्पण के बाईं ओर बनेगी तो ये हमेशा निगेटिव आएगी, और जब भी दाईं ओर बनेगी तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अगर आपका वस्तु का जो प्रतिबिंब है निगेटिव होता है तो ये जो वस्तु है वास्तविक होगी, और जब भी वास्तविक होगी तो उल्टा बनेगी। क्या बनेगी? उल्टा। क्या बनेगी? हमेशा उल्टा बनेगी। ठीक है, और जब भी आपकी वस्तु का प्रतिबिंब जो है पॉजिटिव बनेगा तो ये हमेशा काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा? काल्पनिक। और ये हमेशा सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा। और अब बात करते हैं फोकस की, तो फोकस में भी दो प्रकार से हो सकते हैं। जब आपका दर्पण अवतल होगा तो बनेगा निगेटिव, और जब आपका दर्पण उत्तल होगा तो ये बनेगा पॉजिटिव। बस इतनी ही सी बात समझनी है आपको, और इससे हम देखते हैं अब आगे का न्यूमेरिकल। ठीक है, देखिएगा, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अब आप देखिए, फोकस दूरी है यानी कि एफ दे दिया है। कितना दे दिया है? 20 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि अवतल में हमेशा फोकस कैसा होता है? माइनस। देखिए यहाँ पर अवतल में हमेशा कैसा दिए हैं? माइनस दिए हैं। ठीक है, फिर बोला है फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। देखिए यहाँ पर वस्तु जो है दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि u जो है 30 सेंटीमीटर पर रखा गया है, और u कैसा होगा? हमेशा माइनस होगा। अभी जस्ट आपको पता है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर क्या पूछेगा? भी पूछेगा। आपको पता है कि सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/में u बराबर 1/में f। अब 1/v का मतलब क्या? 1/v की जगह पर कुछ नहीं है, वही तो निकालना है। 1/mu की जगह पर -30,
और प्लस 1 बटे में f की जगह पर -20। और देखिए यहाँ पर 1 बटे में भी बराबर माइनस क्या बराबर यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 1 बटे में -20 प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और 1 बटे में -30। इसको ज्यादा अच्छा समझने के लिए इसको ब्रैकेट दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 बटे में भी बराबर माइनस चला जाएगा ऊपर, -1 बटे में 20, और यहाँ का माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस 1 बटे में 30, ठीक है। आगे देखिए 1 बटे में भी बराबर 20 और 30 का लघुत्तम क्या होगा, तो 20 और 30 का लघुत्तम होता है 60, और 20 से 60 कटेगा 3 बार में, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा -3। यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे, 30 से कट जाएगा 60 2 बार में, यहाँ पर 2 दे देंगे। 1 बटे में भी बराबर क्या हो जाएगा, -1 बटे में 60, क्योंकि -3 में से जब +2 घटाएंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। जब इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, भी बराबर -60। तो आपको पता हो गया कि आपका जो प्रतिबिंब का जो दूरी है वो कितना है, -60 है। और याद कीजिए जब प्रतिबिंब जो है माइनस में होता है तो क्या कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। तो इसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक बना है, और कैसा बना है, उल्टा बना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोला है किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वस्तु का प्रतिबिंब किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, देखिए अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखा हुआ है, तो u बराबर हो गया हमेशा कितना, माइनस माइनस होगा, और दिया हुआ क्या चीज में है, सेंटीमीटर में। आगे बोला है वस्तु का प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे 40 बनता है, यानी कि f दे दिया आपको। दर्पण के पीछे हमेशा वैल्यू कैसा होगा, तो वैल्यू जो होता है यहाँ पर पॉजिटिव होता है। दर्पण के पीछे आगे होगा क्या चीज, माइनस, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के आगे पॉजिटिव होता है, पीछे माइनस होता है। अब आपको क्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पर भी आपको बताना है कि दर्पण का फोकस दूरी, सॉरी यहाँ पर भी दिया है, शायद भी दिया है, और आपको यहाँ से पूछा है f, ठीक है। f पूछा है कितना होगा, हम क्या करेंगे, नॉर्मल सूत्र लगा देंगे, क्या, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब 1/v कितना है, तो 40 है, प्लस 1/u कितना है, -30 है, ब्रैकेट लगा देंगे, बराबर 1/f, ब्रैकेट माइनस ऐसे लगा दिए हैं, 1/40 माइनस 1/30 बराबर 1/f। समझ में आ रहा होगा। अब 40-30 का लघुत्तम कितना होता है, तो 120 होता है। 40 से कटेगा कितना बार में, 3 बार में, माइनस का माइनस, 30 से कटेगा 4 बार में, इसीलिए 1/f। समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर 3 में से 4 जाएगा तो -1 बचेगा, बटे में 120 बराबर कितना हो जाएगा, 1/f। इसीलिए जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -f बराबर हो जाएगा 120, इसलिए f बराबर क्या हो जाएगा, -120, ठीक है। अब जब f -120 आया है तो आपको पता है कि अवतल दर्पण में हमेशा फोकस दूरी क्या आती है, माइनस में आती है। देखिए यहाँ पर है ना, अवतल में हमेशा क्या आती है, माइनस में आती है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, माइनस में। अब यहाँ पर आपको प्रकृति नहीं पूछा है वस्तु का, क्योंकि आपको वस्तु का दे दिया था प्रकृति की वस्तु आगे पीछे बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपको समझना है कि f कहीं कहीं देता है और f ना दे तो आपको क्या दे देगा, r दे देगा, और f बराबर होता है r/2। यहाँ पर याद रखिएगा f को तो पता है आपको बोलते हैं फोकस दूरी, ठीक है, और r को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। अब f बराबर r/2 होती है, ये एक सूत्र भी याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर r दिया है आपको कितना, 12 सेंटीमीटर, इसीलिए f बराबर क्या हो जाएगा, r/2, यानी 12/2 काटने पर क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो f आपका कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। अब बोला है दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु, है ना, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी कि u दे दिया है, और u हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो निगेटिव में कितना होगा, 12 सेंटीमीटर, चूंकि 12 सेंटीमीटर वस्तु रखा है, और यहाँ पर उत्तल दर्पण है, यहाँ पर उत्तल दर्पण, इसलिए फोकस दूरी कैसी होगी, फोकस दूरी प्लस होगी। आपसे क्या पूछा गया है कि भी क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं भी क्या होगा। भी के लिए क्या करेंगे, 1 बटे में सूत्र लगाएंगे भी, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f,
एफ, ठीक है। अब 1/v, तो v हमको पता नहीं है इसलिए v छोड़ देंगे, प्लस 1/u, यहाँ पर u क्या है, माइनस में है, 12 ब्रैकेट लगा देते हैं, बराबर 1/, में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या नहीं, त्रिज्या दिया होता 12 सेंटीमीटर, इसलिए फोकस निकाले 6, और यहाँ उत्तल दर्पण इसलिए प्लस में ले लेंगे, ठीक है। अब 1/, में भी प्लस प्लस नहीं देंगे, यहाँ पर कन्वर्ट कर देते हैं, बराबर हो जाएगा 1/6, ये प्लस माइनस माइनस होगा, इसलिए इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस छोड़िए, यहाँ पर माइनस कर दीजिए, 1/, में ब्रैकेट में ही रहने दीजिए -12, इसलिए 1/v बराबर 1/6 माइनस 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 प्लस 1/12। अब देखिए यहाँ पर 1/v बराबर 12 6 का लघुत्तम कितना होगा, तो 12 6 का लघुत्तम 12 ही होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 ही रह जाएगा, ठीक है, क्या रह जाएगा 1। अब 1/v बराबर 2 1 3/12 कट जाएगा कितने बार में, 4 बार में, इसलिए बचेगा 1/v बराबर 1/4, इसलिए v बराबर कितना हो जाएगा 4। अब क्या देख रहे हैं आप कि v जो आया पॉजिटिव आया, तो हम कह सकते हैं कि क्या होगा, पॉजिटिव वाला हमेशा काल्पनिक होता है, क्या होता है, काल्पनिक होता है, और जब काल्पनिक हो तो कैसा बनेगा, सीधा, क्या बनेगा, सीधा। देखिए यहाँ पर जब काल्पनिक है, पॉजिटिव था, यहाँ पर पॉजिटिव है ना जी, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, काल्पनिक, और काल्पनिक कैसा बनता है, सीधा बनता है, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, घबराइएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, और क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण है, इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर यानी u बराबर हो गया 25 सेंटीमीटर, और u हमेशा माइनस में, 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी जाती है, वस्तु की ऊंचाई को h कहते हैं, और ये हो गया 4 सेंटीमीटर। बोला है दर्पण से इतनी दूरी पर रखा गया प्रतिबिंब, इसका कहाँ प्रतिबिंब बनेगा वो बताना है, यहाँ पर कर लिया कितनी दूरी पर, यानी कि बताना हमको भी कितना होगा, और उसके साथ साथ वस्तु का ऊंचाई भी कितना होगा वो भी बताना है, यानी कि प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो कैसा होगा, और उसको बताना सीधा है कि उल्टा है वो भी बताना है, तीनों चीज बताना है हमको। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो 1/, में भी प्लस 1/, में u बराबर 1/, में f। अब 1/, में भी की जगह पर हमको पता नहीं है, इसलिए भी छोड़ देंगे, प्लस 1/, में u की जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का 25 बराबर 1/, में f हो जाएगा -15, सबको ब्रैकेट लगा दिए, इसलिए 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/, -15 प्लस जाएगा तो माइनस, इसको ब्रैकेट लगा दीजिए, माइनस लगा हुआ है, 1/, में -25, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 1/, में भी बराबर माइनस ऊपर चला गया, 15 25 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, तो 15 25 का लघुत्तम 75 हो जाएगा, ठीक है। अब 15 से 75 भाग देंगे कितना बार में कटेगा, 5 बार में, माइनस ऊपर चला गया, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और 25 से काटेंगे तो 3 बार ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर 1/, में भी बराबर कितना हो गया, माइनस का 2/, में 75, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 75/2, जब इसको काटिएगा तो अप्रोक्स ये 30 दूनी 60, 35 दूनी 70, 35 37.5 बार में कट जाएगा, यही आंसर हुआ। अभी क्या चीज में है, निगेटिव में है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा प्लस वास्तविक हो जाएगा, इस वस्तु की प्रति क्या होगी, उल्टा होगा, और जैसे ही उल्टा होगा तो कैसा होगा, वास्तविक होगा, ठीक है। अब चूंकि हमको बोला है कि दर्पण की प्रतिबिंब की ऊंचाई भी बताएं, तो सबसे पहले समझिए, जैसे आपको पता है मैग्नीट्यूड यानी कि आवर्धन, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से, स्मॉल m बराबर होता है -v/u, और स्मॉल m बराबर भी होता है h' में h, ठीक है। अब h' का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
आपको पता होगा कि u को बोलते हैं क्या चीज, वस्तु की दूरी, v को बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी, उसी प्रकार h डैश को बोलते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्या बोलेंगे, ऊंचाई। और h को बोलेंगे वस्तु की ऊंचाई। ठीक है। अब चूंकि हम जानते हैं कि m बराबर होता है, m आवर्धन बराबर होगा आवर्धन के, तो यहाँ पर रख देंगे माइनस v बटे में u और इधर रख देंगे h डैश बटे में h। अब इससे क्या होगा कि हमारा एक सूत्र जनरेट हो गया, जिससे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से वस्तु की ऊंचाई हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास u कितना था, तो -25, और v कितना था, तो v हमारे पास था, अभी जस्ट आया है 37.5। ठीक है, वो भी माइनस में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, v की जगह पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस तो है, और माइनस में कितना आया है 37.5 बटे में u कितना रखेंगे, माइनस का 25, है ना, माइनस का 25 बराबर हाइट ऑफ इमेज हमको, यानी कि हाइट ऑफ इमेज हमको पता नहीं है, यानी कि वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई हमको पता नहीं है, और वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ है 4। देख लीजिए वस्तु की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पर लिखेंगे 37.5 बटा में -25 बराबर h डैश बटे में 4। इसको इससे गुना करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ हो जाएगा क्या चीज, 25 गुना h डैश बराबर 37.5 गुना 4। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर -25 h डैश -25 h डैश बराबर 4 पंजे 20, 7 चौक 28, 29 30, उसके बाद में 4 3 12, 13 14 15, 150 हो जाएगा। दशमलव, दशमलव का जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए h डैश बराबर क्या हो जाएगा, 150 बटे में -25। इसको जब काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, इसीलिए h डैश का मान कितना आ जाएगा, -6, यानी कि ये वस्तु उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, h डैश का मान कितना हो गया, 6। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया है, और अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद में लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं फिर